तब अपने को कई बार क्वेश्चन दिखता है तो ऐसा नहीं लगता कि एक बार अगर मुझे दिखा मिल जाता, कभी मैंने इसे देख लिया होता या लिखा हुआ होता, तो फिर मैं बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करता या करती। तो आप ये इतने सारे लिख रहे हो, इनमें से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्या आपको, ये बताओ? क्योंकि डायमेंशंस अपनी सारी कवर करते हैं, एक-एक टॉपिक पे 6-6 क्वेश्चंस आपने कभी लिखे ही नहीं होंगे। मतलब नहीं लिखते, बहुत कम लोग जो हैं लिखते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। फिर अपने डिस्कस भी कर लेते हैं, दिखाओ कॉपी ज़रा। आज वाले में थोड़े से आप डक आउट हुए होंगे, थोड़े से डक आउट हुए होंगे आज वाले में। हुँ। याद नहीं कर पाए। दलीय प्रणाली के अंदर अपने को क्या लिखना था, जो अभी तक मतलब जब हाँ, मेन जो दलीय प्रणाली के चरण जो अलग-अलग हुए हैं, जैसे स्टार्टिंग के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो उसका एक हेडिंग बना के और थोड़ी-सी आगे आपको चर्चा करनी थी। फिर उसके बाद में कांग्रेस का जो एकाधिकार हुआ था, उसका अंत हुआ था 77 हाँ, 54 के सॉरी 77 77 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, 80 तक ये रहा था। क्योंकि इमरजेंसी जो है अप्लाई हो गई थी। फिर कांग्रेस की पुनर्स्थापना वापस होती है, फिर संक्रमण का काल आता है, गठबंधन का दौर चलता है और 93 में फिर वही मतलब अल्टरनेटिव के अंदर द्विदलीय प्रणाली जो होती है, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना था। फिर है अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को 6 चरणों में, ठीक है। हाँ, आप इसको लिख सकते थे ना आप पूरा, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही लिखना था इसको। आलस्य नहीं करना है ना, एग्जाम में भी आता है बीच-बीच में कई बार आलस। ठीक है, फिर क्षेत्रीय दल क्यों नहीं उभर पा रहा? सही लिखा है आपने, ठीक है, सही लिखा है। क्यों नहीं मिल पा रहा, फिर 2-3 लाइन कैसे मिल पाएगा, ये इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये था 5 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन मैंने जानबूझ के 10 के हिसाब से आपको दिया है। राजस्थान की जननांगी पर चर्चा कीजिए, तो हाँ, बिल्कुल जो आपने लिखा है इसी टाइप के अंदर लिखना था। थोड़ा-सा इसमें आप ये लिख देते कि इससे रिलेटेड मुद्दे अगर आपके ध्यान में आ रहे हैं या कोई चरण में आपको ध्यान आ रहा हो कि इस ये मुद्दा हावी रहा हो, तो वो आप लिख देते। बाकी होता यही है कि जो अपने जनसंख्या होती है, उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक जो भी इम्पैक्ट पड़ता है राजनीति के ऊपर, ठीक है? उसी को बोलते हैं राजनीतिक जननांगी। तो जो ज्योग्राफिकल जो भी अपनी पॉपुलेशन है, जैसे एससी कितनी है, एसटी कितनी है, महिलाएं कितनी हैं, युवा कितने हैं, तो ये वोट बैंक होता है, तो वो एनालिसिस करते भी हैं, तो अलग अलग दल होता है। अब तक के विधानसभा चुनावों पे आपको क्या करना था, जो दो, एक तो लेटेस्ट वाले के बारे में अच्छे से लिखना है, एक फर्स्ट वाले के बारे में अच्छे से लिखना है, फिर बीच के अंदर जो आपको फेमस कुछ अच्छी चीज हुई हो, जैसे कभी राष्ट्रपति काल लगा हो या फिर पहली बार कांग्रेस की सरकार हटके और बीजेपी मतलब कोई गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, उन सबको अपने को हाईलाइट करना है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, वो चीजें जो हाईलाइट प्री में भी जो बार बार पूछी जाती है, हाँ, इस टाइप की चीज़ें अपने को लिखनी है। फिर राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें जो आपने लिखा है वही और पूरा लिख देते हैं आप। युवा मतदाता मतलब जाति, धर्म और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सेंटर के जो मुद्दे हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें अपने को लिखनी थी। अब मैं आपको बता देती हूँ, इस चीज़ को आप पूरा लिख लेना ताकि आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। अपने इस पे बात करते हैं। हाँ। नहीं बनी ना, तो रात को आप फिक्स कर लो कि जो पूरे दिन पढ़ा है ना, उसको 15 मिनट पढ़ के सोऊंगा। अलार्म लगा लो 8 बजे 9 बजे खाना खाने के जस्ट बाद में, कि जो पढ़ लिया ना उसको रिवाइज करूंगा। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको देख के दोबारा पढ़ना। हाथ में एक काली पेन ले लो, मतलब पेन पेपर ले लो, काले कागज ले लो और सोचो पहले तो कि क्या पढ़ा था पूरे दिन, उसको लिखो। फिर कुछ ना कुछ छूटेगा, उसको फिर देख के दोबारा लिख लो। ये हो गया आपका रिवीजन, ठीक है? एक तरीका ये है। डेली खाने से बोर भी हो जाते हैं, कभी आप बोर हो जाओगे। दूसरा तरीका ये है कि प्री की और मेंस की पीवाईक्यू लगा इसी टॉपिक की, ये भी एक अच्छा तरीका है रिवीजन का, ठीक है? तीसरा तरीका है, अगर आपके पास पीयर ग्रुप है अच्छा, तो आप डिस्कशन कर लो कि इस टॉपिक पे बात करते हैं, चल प्री में क्या क्या आएगा, चल मेंस में क्या क्या आएगा। और अभी आप ध्यान रखना, आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हो ध्यान रखना, जो प्री का ट्रेंड चल रहा है ना, मतलब जो पेपर्स हो रहे हैं उसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
अलग अलग टॉपिक्स पे, उन पे जरूर आए रखना अपने, क्योंकि एकदम हटके क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको रट लेना, जो आ गए उनको तो रट ही लेना। नहीं, प्री के इनके थोड़े वो अलग होते हैं फैक्ट्स, कुछ कुछ बेसिक चीज तो यही रहेगी, कुछ कुछ फैक्ट्स अलग होते हैं, और मेंस के अंदर अपने प्रिसाइजली नहीं करते हैं, मतलब एकदम प्रिसाइजली उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, बट प्री में हम हर चीज को बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। पी जो है ना, वो पहले भी इसकी चाबी वही थी और आज भी वही है, लैंग्वेज बदलती रहेगी लेकिन क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। और जो एकदम से रैंडम होगा वो किसी को भी नहीं आएगा, ना आपको ना मेरे को, एक्सेप्ट अगर कोई फोन लेके बैठा है या पेपर पहले मिल गया है, तो उसके अलावा तो नहीं आएगा किसी को, या तुक्का लग जाए किसी का। ठीक है, तो अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। हाँ, क्लिक करके कई बार अपना अच्छा मतलब सिक्स सेंस भी काम करने लग जाते हैं जब नॉलेज बढ़िया रहता है। राजनीति पार्टी सिस्टम था अपने, दलीय प्रणाली, राजनीतिक जनसांख्यिकी या जननांकी बोल दो अपने, और राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो 10-10 नंबर के ये क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करने ही है। उसके अलावा अपने को क्या क्या चर्चा करनी है, जैसे कि जो फैक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे विधानसभाएं हैं, जो पहली विधानसभा, दूसरी, तीसरी से लेकर अब तक, उसकी इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स जो है दो तीन आपको लिखने हैं। कुछ ऐसी होगी जो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है तो उनको स्किप कर सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया, किसी में राष्ट्रपति शासन लगा हो, या फिर किसी जो फर्स्ट और अभी वाली है उसका तो अपने को पूरा डेटा पता होना चाहिए, या फिर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब आई, गठबंधन की राजनीति कब शुरू हुई, ये सारी चीज़ें अपने को स्पेसिफिक पता होनी चाहिए। फिर इनको अपने को अलग अलग चरण में बांट देना है कि कैसे राजनीति अलग अलग चरणों में आई। फिर जो दलीय प्रणाली है उसका क्वेश्चन मैंने दिया है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। फिर जैसे जाति, लिंग, युवा, बेरोजगारी, क्षेत्रीय दल, ठीक है, इन सबको अपने को अलाइन करना है, ठीक है, राजनीति से, कि कैसे ये पॉलिटिक्स को जो है राजस्थान के उसको प्रभावित करते हैं। और भी अगर आपके ध्यान में कोई मुद्दे आ रहे हैं तो उनको भी आपको लिखना है। एक जयपुर जोधपुर वाली राजनीति आपको पता है, क्षेत्रीय जिसको हम बोलते हैं, क्षेत्रीय जो होता है ना, क्षेत्रीय ज्यादा विकास, क्षेत्रीय रीजनलिज्म बोलते हैं, कि भाई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आती है तो जयपुर का ज्यादा डेवलपमेंट होता है, दूसरी पर्टिकुलर गवर्नमेंट आती है तो जोधपुर का ज्यादा डेवलपमेंट होता है। इस तरीके की अपने को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में SC ST दिव्यांग, इन सब के डेटा, ये सब कैसे प्रभावित करते हैं, सामाजिक कल्याण वगैरह, ये सब अपने को आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान की दलीय प्रणाली के विभिन्न चरणों पर लेख लिखिए। बहुत इजी था ये, कि देखो राजस्थान की जो तो दलीय प्रणाली है उसके विभिन्न चरण जो है वो स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक जो वर्तमान स्वरूप पर आपके उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस का प्रभुत्व ज्यादा था, एक दलीय, इसका ईयर भी याद करना है, 52 से 77 तक। इस काल के अंदर प्रमुख विशेषता थी कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, ठीक है, विपक्ष बहुत बिखरा हुआ था, और 67 के जो चुनाव हुए थे उसको छोड़कर कांग्रेस ने हमेशा स्पष्ट बहुमत से सरकारें बनाई थी। तो इसको हम, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है कि पहली बार जो है कांग्रेस की जो सत्ता है वो हिली थी इस टाइम पे। ठीक है, इस दौर में सामंतवाद बनाम लोकतंत्र ये प्रमुख राजनीतिक मुद्दा था। ठीक है, राम राज्य परिषद, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ ये विपक्षी दल थे, और ऊंची जातियों और सामंती विचारधारा के लोगों ने इनको वोट किया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट अपना था चरण। इसमें फैक्ट बहुत सारा डाले उन्होंने। एक तो कांग्रेस का प्रभुत्व था, ये डाल दिया। 67 में पहली बार इसकी सत्ता ली थी, ये कमजोर विपक्ष था और ये सारे विपक्ष के लोग थे। सामंतवाद बनाम लोकतंत्र प्रमुख मुद्दा था। तो ये सारी चीजें उन्होंने लिखनी, तो ऐसे फैक्ट्स अपने को यहाँ पे इंसर्ट करने। कांग्रेस का एकाधिकार का अंत होता है 1977 से 80 तक। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया सेंटर के अंदर, उसकी वजह से बहुत ज्यादा अनरेस्ट फैल गया, असंतोष फैल गया। तो 1977 में कांग्रेस को केंद्र राज्य दोनों से साफ कर दिया या हटा दिया गया, और भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में जनता पार्टी ने पहली बार यहाँ पे सरकार बनाई थी, हालांकि 3 ही साल चली थी। ठीक है, इस प्रकार राज्य में द्विदलीय प्रणाली उभरते उभरते रह गई, मतलब 3 साल में वो खत्म हो गई, तो द्विदलीय प्रणाली वहां आ नहीं पाई। फिर कांग्रेस की वापस पुनर्स्थापना होती है 80 से 90 तक, 90 के दशक तक यही चलता है।
ठीक है। जनता पार्टी के विखंडन के कारण कांग्रेस के बाद दोनों विधानसभा चुनाव में पुनः स्पष्ट बहुमत की सरकारें उनको देखने को मिलती है, जिसमें 10 साल तक 6 मंत्रिमंडल बनते हैं। इस दौरान राम मंदिर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी जो है उसका उदय होने लगता है। फिर आता है संक्रमण का काल, जहाँ गठबंधन की सरकारें हमें देखने को मिलती है। त्रिशंकु बहुमत यहाँ पे मतलब जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। 93 के चुनावों में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, जिसके बाद भैरों सिंह शेखावत निर्दलियों के सहयोग से एक अल्पसंख्यक सरकार बनाते हैं, ठीक है। बाद में हमें 93 ये जो टाइम था, इसके बाद से लेकर आज तक द्विदलीय प्रणाली देखने को मिलती है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। राजस्थान में द्विदलीय प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, जहां कांग्रेस और भाजपा दो प्रमुख प्रतिद्वंदी होते हैं। 2003 के बाद से ये प्रतिस्पर्धा दो प्रमुख व्यक्तियों, जो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में केंद्रित हो गई थी। अब इसको लिख सकते हैं कि जो भजनलाल सरकार के बाद में चेंज हो गई, ठीक है। निष्कर्ष ये है कि 1993 से स्थापित है द्विदलीय प्रणाली राज्य की राजनीतिक गतिशीलता को परिभाषित करती है। हालांकि बसपा जैसी पार्टियों ने कुछ सफलताएं प्राप्त की है, पर वो तीसरा बड़ा जनाधार नहीं बन पाई है। और यहीं से एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय दल क्यों नहीं उदय हुआ है, ठीक है। पहले उस पर चर्चा करते हैं कि क्या रीजन है कि एक रीजनल पार्टी हमें राजस्थान के अंदर देखने को आज तक नहीं मिली है, ठीक है। क्षेत्रीय दल राजस्थान के अंदर क्यों नहीं उभर पा रहे, थर्ड क्वेश्चन था। तो अपने को ये लिखना है कि थोड़ा सा अपने जो ये चरण थे वो लिख सकते हैं, और चाहो तो 90 सीधा आ सकते हैं कि राज्य के अंदर जो स्थापित द्विदलीय व्यवस्था है 1993 से लेकर आज तक बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख प्रतिद्वंदी है, और जिन्होंने क्षेत्रीय दलों के लिए पॉलिटिकल स्पेस को बहुत सीमित कर दिया है, ठीक है। अब इसमें बाधाएं क्या है, क्या क्या बाधाएं हैं। सबसे पहले तो अगर कांग्रेस और बीजेपी को हम छोड़ दें तो कोई भी बड़ा करिश्माई नेता हमें देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले नेतृत्व नहीं है अपने पास कोई बड़ा, ठीक है। जो होते हैं फेमस लोग कांग्रेस या बीजेपी ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए होते हैं, ठीक है, जो निजी करिश्मे के बल पर राज्य में मजबूत निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण कर सकता है, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टियों के पास वैचारिक स्पष्टता का भी अभाव है, ठीक है। दूसरा, जनाधार को जो है मतलब खींचने के लिए एक बड़ा नेता चाहिए होता है, जो नहीं है। सामाजिक और चुनावी गतिशीलता के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपने अगर देखते हैं कि बाकी जो राज्य हैं, जैसे कि यूपी के अंदर यादव जो है, या बिहार में भी यादव जो है, या महाराष्ट्र में मराठे हैं, उनके बेस पे पॉलिटिक्स चलती है उन लोगों की। बट अपने राजस्थान में ऐसा एक स्पेसिफिक जाति बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जटिल जाति डायनेमिक्स है, ठीक है। और जाति जो होती है वो एक विशाल सामाजिक आधार प्रदान करती है, तो कोई भी जो क्षेत्रीय दल है उसके पास जाति का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। साथ में लंबे समय से आ रही सामंतवादी व्यवस्था कमजोर जातियों के नेतृत्व को आसानी से स्वीकार नहीं करती। जो फेडरलिज्म है वो काफी टाइम से राजस्थान में चला आ रहा है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो कभी उन्होंने भरने ही नहीं दिया, और लोग थे उनको। इसके अतिरिक्त राजस्थान की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों की तुलना में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा है। जैसे अब मैंने बताया था 1977 के अंदर आपातकाल के बाद में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाती है। इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर के मुद्दे हैं वो हावी है राजस्थान पे, क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो उतने हावी नहीं है। ये प्रॉब्लम है। फिर एक प्राकृतिक विषमताएं हमें देखने को मिलती है, मरुस्थल, अकाल, आर्थिक जीविकोपार्जन की चिंताएं जैसे बेरोजगारी वगैरह, ये मुद्दे ज्यादा है। क्षेत्रीय मुद्दे हैं नहीं उतने कि एक बड़ा क्षेत्रीय दल उभर के आ सके, ठीक है। तो इस वजह से जो है नवीन राजनीतिक विकल्प की खोज में कोई लोग निकले ही नहीं। तो इसलिए भाजपा और कांग्रेस के प्रभुत्व और एक शक्तिशाली राज्यव्यापी जाति आधार और करिश्माई नेतृत्व के अभाव में राजस्थान में द्विदलीय प्रतियोगिता को बनाए रखा है। और बहुजन समाज पार्टी जैसी और भी तो है ना, आरएलपी और आदिवासी पार्टी, हाँ बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, ऐसे कुछ उभर के आई आप लिख सकते हो, लेकिन अभी भी बड़ा जनाधार नहीं है उनके पास। ये प्रॉब्लम्स है इसमें। अब वापस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। भारत में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, वो लगभग फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी।
राजस्थान की जो राज्य की राजनीति है उसने स्वतंत्रता के बाद दलीय प्रतिस्पर्धा में कई विशिष्ट चरणों का अनुभव किया है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक गतिकी दर्शाते हैं। इन चरणों का जो कालक्रम है वो हम उसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता का चरण हमें देखने को मिलता है। कांग्रेस के अंदर ही गृह युद्ध चला था, पता है ना आपको, कि 5 साल में 6 मंत्रिमंडल चेंज की। फिर व्यास और वर्मा जी का गुट, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले। फिर एकल प्रभुत्व का चरण, 54 से 77 तक कांग्रेस ने ही राज किया था। हालांकि 67 के जो चुनाव थे उसके अंदर जो है पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी थी, लेकिन बाकी में एकदम स्पष्ट बहुमत वाली सरकार इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और इस टाइम सामंतवाद बनाम लोकतंत्र का मुख्य राजनीतिक मुद्दा था। राम राज्य परिषद, वो सेम पॉइंट्स है लेकिन लैंग्वेज मैंने बताया ना सेम। राम राज्य परिषद, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ जैसे विपक्षी दल ऊंची जातियों और सामंती विचारधारा के लोगों से वोट प्राप्त करते थे। थर्ड है कि कांग्रेस के एकाधिकार का अंत होता है 1977 और 1980 में, और विपक्ष का युग जो है वो प्रारंभ होता है। और सेम चीजें अपने को, सेम फैक्ट अपने लिखिए कि 1977 के अंदर जनता पार्टी जो है सरकार बनाती है और भैरू सिंह शेखावत जो है यहाँ पे सीएम बनते हैं। गुटबंदी से ग्रसित पुनः कांग्रेस मौत का काल, वापस 80 से 90 तक जो है कांग्रेस आती है और लगभग 10 वर्ष के अंदर 6 मंत्रिमंडल यहाँ पे बनते हैं और राम मंदिर हिंदुत्व का मुद्दा जो है हावी रहता है। इस वजह से यहाँ पे बीजेपी का उदय अपने को देखने को मिलता है। फिर आता है त्रिशंकु बहुमत, यानी कि संक्रमण का काल या गठबंधन का काल। सेम लाइन्स अपने को लिखनी है। फिर है स्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था का युग, और सेम अपने को बता दें कि द्विदलीय प्रणाली ऐसे चालू थी। तो इस तरीके से जो है अपने यहाँ पे राजनीतिक जो चरण है वो चले। निष्कर्षतः राजस्थान की दलीय प्रणाली कांग्रेस के प्रभुत्व से निकल अंततः द्विदलीय प्रतियोगिता में परिवर्तित हो गई। अब इसको है ना, इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है इन आंसर के अंदर, क्योंकि आज अपने भी बात करें, अगर आप उनमें राजनीति की कोई भी मुद्दे पे बात करें तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। कुछ भी लिखना, लेकिन जो ये फैक्ट्स है ना उनसे मत दूर जाना। जैसे ऐसे पहली बार गैर कांग्रेस, मैं बार बार इसीलिए फोकस कर रही हूँ उन पे, गैर कांग्रेस सरकार नहीं। और या फिर अगर अपने जेंडर से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं तो पहली बार वसुंधरा राजे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हाँ, और तो ये सारी चीजें अपने को लिखनी। तो ये फैक्ट जो है जो हम प्री में याद करते हैं उनको हमें मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, अब राजस्थान की जो जननांकी है उस पे अपने को लिखना है कि क्या है ये। तो राजनीतिक जननांकी जो होती है उसका मतलब होता है जनसंख्या की सामाजिक जो संरचना होती है, जैसे जाति, क्षेत्र, लिंग, आयु, ग्रामीण और शहरी, कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, कितनी शहरी जनसंख्या है, इनका विभाजन। और राजनीतिक जो चुनाव होते हैं उन पे इनका प्रभाव क्या पड़ता है, वो चीज होती है। राजस्थान के अंदर राजनीति केवल विचारधारा से नहीं बल्कि सामाजिक और उनकी संख्याधारी ताकत से भी तय होती है। ये हो गया इंट्रो। अब अपने बहु निर्धारित तत्वों की बात करते हैं। जैसे जनसंख्या की संरचना है, इसमें कितनी जनसंख्या है, आयु का वितरण, जैसे जवान कितने हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है, वृद्ध जन कितने हैं। तो अगर मान लो कि कोई क्षेत्र में वृद्ध जन बहुत ज्यादा है तो वहां पे वृद्ध जन से रिलेटेड स्कीम्स हुए हैं ज्यादा लॉन्च करेंगे। जाति और समुदाय, धार्मिक विविधता, ये सब चीजें इसमें शामिल होती है। फिर होता है इनका सामाजिक विभाजन किया जाता है, जैसे शहरी और ग्रामीण विभाजन करते हैं। फिर उसके बाद में जो क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनकी चिंताएं अलग अलग होती है। तो वो जो प्रॉब्लम्स होती है वो मतदान पैटर्न, यानी जिसको वोटिंग बिहेवियर बोलते हैं, उसको प्रभावित करती है। फिर साक्षरता और आर्थिक स्थिति, यानी यहाँ पे आपने जो इको सर्वे है उसका डेटा लिख सकते हैं कि राजस्थान की लिटरेसी रेट इतनी है, जिसमें महिलाओं की लिटरेसी रेट इतनी है, पुरुष की लिटरेसी रेट इतनी है। तो उसके अलावा जो अभी बात करें रोजगार के जो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, युवा बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वो भी इस पे प्रभाव डालती है। राजस्थान के अंदर जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। कृषि पे कितनी सारी स्कीम्स अपने को देखने को मिलती है, चाहे इंडिया हो चाहे राजस्थान हो। किसान जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है राजस्थान और इंडिया दोनों। राजनीतिक जो भागीदारी है और समावेशिता की बात करें, शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि से राजनीति जो बहुलवादी और प्रतिस्पर्धी बनती है और हाशिए पे रखे जो समुदाय हैं अब अपने अधिकारों को पहचानने लगे हैं, जिससे समावेशी राजनीति को बढ़ावा मिला है। तो ये सब बता रहे हैं हम कि कैसे जो है जनजागृति को प्रभावित करती है। अब हम कुछ फैक्चुअल जो है राजस्थान के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखें, बताएंगे कि कैसे प्रभाव पड़ा है।
तो राजस्थान के अंदर जाति एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, अपने को पता है। 52 के प्रथम विधानसभा चुनाव में जाट राजपूत संघर्ष, अपने को ये फैक्ट्स होते हैं कि हम ये चीजें बताते हैं कि हम जानते हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स को तब से, जब से ये स्टार्ट हुई है। जाट वर्सेस राजपूत संघर्ष चला था, ठीक है, जो बाद में राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन गई। फिर वोटिंग जो भागीदारी होती है, 52 में कुल मतदान की उपस्थिति 35% थी, जो अगर हम 23 की बात करें जो चुनाव हुए थे उसमें 75% हो गए। कितना बड़ा है। जो जेंडर आधारित जो जनसंख्या की उन पे बात करते तो महिला मतदाता 74% थी अभी रिसेंट चुनाव के अंदर, जो पुरुष मतदाताओं से भी अधिक हो गई। तो अब हम जेंडर रिलेटेड स्पेसिफिक जो टारगेट करें ऐसी स्कीम्स बनाए। भाजपा महिला केंद्रित योजनाओं पे महिला मतदाताओं को समर्थन मिला, तभी तो वसुंधरा राजे की सरकार नहीं थी हर बार। जातीय जी हाँ, अभी क्योंकि है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की भी और राजस्थान की भी वही। हाँ, उज्ज्वला योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना, ये सब चीजें आप लिख भी सकते हो इवन कि ऐसी उनको लुभाने के लिए ऐसी स्कीम्स जो है वो लेके आई। जातीय संतुलन की बात करें तो देखो अजगर पॉलिटिक्स आपको पता ही, जाट गुर्जर ओबीसी एसटी मतदाताओं को बीजेपी की ओर बढ़ा है। प्रारंभिक जो साक्षरता है, जैसे हम बात करें 51 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर केवल कितनी थी 8%, लेकिन अभी जो है वो आप डेटा लिखो तो उससे भी जो है मतलब वोटिंग बिहेवियर वो चेंज होता है। अब अपने ये लिखेंगे निष्कर्ष में कि जो राजनीतिक जननांकी है वो स्पष्ट करती है कि किस प्रकार विविध आबादी को सफलतापूर्वक एकजुट करने वाले राजनीतिक दल चुनाव में सफल हो जाते हैं। यानी कि हम अगर महिलाओं के लिए काम करें, और ये अच्छा है, ये कोई बुरा नहीं है, युवाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, महिलाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्यों दिया जाता है, वो रीजन ही किसानों के लिए अधिक स्कीम्स आते हैं क्योंकि ज्यादा वोट बैंक इधर है, ये सब चीज। राजस्थान में प्रवृत्ति जाति क्षेत्रीयता और अब बढ़ती जन भागीदारी के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि भाई राजस्थान में क्या मुद्दे रहते हैं जननांगी के अंदर, वो अपने को पता होना चाहिए। अब है कि अब तक जो विधानसभा चुनाव है उन पे बारे में बताना था, पूरा फैक्चुअल आंसर होता है, अलग अलग विधानसभाओं के बारे में आपको बताना है। तो इसमें तो जैसे पार्ट वाइज बताया हुआ है, आप चाहो तो पर्टिकुलर एक एक विधानसभा का भी याद कर लो, क्योंकि प्री में भी अपने को करनी है वो चीजें, तो जो जो फेमस जैसे फर्स्ट है, लेटेस्ट है या कोई भी बड़ी है तो उसको अपने को पढ़ना है। तो इसके बदलते स्वरूप को अपने बताते हैं। प्रारंभिक राजनीति में अस्थिरता थी, यह चरण कांग्रेस के अंदर कलह थी, गृह युद्ध था, उसका काल था, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि 5 सालों के अंदर 6 मंत्रिमंडल देखने को मिले, ठीक है। और टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और बड़े बड़े नेता जैसे जयनारायण व्यास जैसे हार गए। ऐसे फैक्ट्स अपने को लिखने, फर्स्ट विधानसभा के बारे में लिख दो, सेकंड के बारे में लिख दो। फिर क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उन्होंने इसको चरणों में बांट दिया। फिर कांग्रेस का वही प्रभुत्व का काल जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर एकाधिकार को चुनौती कब मिली, 67 के अंदर पहली बार जो है कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी जो भी है वो भी आप मेंशन करो। जनता पार्टी का उदय 1977 से 1980 तक। फिर वापस कांग्रेस वोट का काल जो 1980 से 1990 के बीच में, ठीक है। फिर संक्रमण और गठबंधन का दौर और फिर द्विदलीय प्रणाली। आप ये एक स्टैटिक फॉर्मेट हो गया, बाकी आप मैं मेरे हिसाब से इससे बेटर भी आप लिख सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर बहुत ज्यादा आपके पास नॉलेज है तो आप विधानसभाओं के बारे में लिखो कि इस टाइम इस विधानसभा में ये था, इस विधानसभा में ये था, इस विधानसभा में ये था, पहली में ये, छठी में ये, कैसे इस तरीके से आप लिखें। हम्म। हाँ, और प्रमुख इसके, हाँ हाँ, घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये बहुत अच्छा एक, हाँ ये तो एक बेसिक चीज है भाई, कुछ नहीं आ रहा तो हम लिखे। बाकी अपने अगर टेबल फॉर्मेट में अच्छा बनाएंगे तो बढ़िया आंसर मिल जाएगा अपने। जैसे आपने बताया ना, एक टेबल बनाई, यहाँ पे अपने विधानसभा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख ली पहली, ठीक है। यहाँ पे सीएम लिख दो मान लो, या फिर दल लिख दो जो जीता, ठीक है। फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण घटना, कुछ भी लिख दो और इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके अभी तक गए हो, बहुत अच्छा। हाँ, उनको अब
मतलब उनको परोसी हुई चीजें बहुत अच्छी लगे, अपने को भी लगे कि सब कुछ सामने सामने दिख ही रहा है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, ठीक है। राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे इजी क्वेश्चन है आज का। जितनी भी चीजें अपने पढ़ी हैं कि भाई नेतृत्वकर्ता कौन है, दल कौन है, क्षेत्रीय राजनीति है, सेंटर की राजनीति है, लिंग है, जाति है, जननांग है, और भी बहुत सारी चीजें, वो सारी जो है इसको प्रभावित करती है और उनके बारे में फैक्ट्स लिखने हैं अपने को, ठीक है। जैसे अगर अपने जाति की बात करेंगे तो अपने को अजगर पॉलिटिक्स लिखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक जाति बहुत ज्यादा है नहीं। हाँ। हम्म। तो ऐसे एक जाति जो है पूरी राजनीति में लाने की मादा नहीं रखती। हाँ, वैल्यू सब ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं उसमें। तो राजस्थान की जो राज्य की राजनीति है वो भारतीय संघवाद और क्षेत्रीय विशेषताओं का एक अनूठा संगम है, और सामंतवाद और जाति संरचना जो है वो इसको काफी हद तक अफेक्ट करती है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया समान सामंतवाद वर्सेस लोकतंत्र था, जहां राम राज्य परिषद स्वतंत्र पार्टी जैसे विपक्ष दल ने ऊंची जातियों से वोट जो है खींचे थे, ठीक है। और बाद में जटिल यहाँ पे राजनीतिक डायनेमिक्स है कि एक जाति जो है बहुत ज्यादा हावी है नहीं। फिर जो अपने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जैसे प्राकृतिक विषमताएं हैं, जैसे अकाल, सूखा, मरुस्थल, ये सब जो ये चिंताएं हैं, एक मुद्दे बनते हैं जो मतदाताओं के लिए हमेशा प्राथमिकता, पानी नहीं है यहाँ पे, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं राजनीति को। फिर द्विदलीय प्रणाली का प्रभुत्व, यानी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये भी हम लिख सकते हैं। कोई क्षेत्रीय दल जो है वो ज्यादा फेमस है नहीं, ठीक है। हम्म। हाँ, पुरानी पार्टी पे। और फिर ये भी तो है ना, ये द्विदलीय भी क्यों हुआ है, क्योंकि जो सेंटर की प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा हमें अफेक्ट करती है। चाहे अगर हम बात करें, आगे भी आएगा भी कि राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर आपातकाल का मुद्दा हो, ठीक है। तो ये देखो ना आप यहाँ पे, जैसे जनता पार्टी, हाँ हाँ, ये चीज है। हाँ, तो अपने ये लिख सकते हैं, जैसे इसमें तो सारी किया नहीं, जैसे धर्म, जाति, लिंग, उसके अलावा SC ST, या फिर जैसे लिख दो ना वंचित वर्ग में, सबको आप लिख दो एक साथ। फिर उसके बाद में जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ऐसे आप बांट के इसको बनाना, आंसर को ज्यादा बेटर हो जाए। इस तरीके से अपने को इसको एड्रेस करना था, ठीक है। और जो फैक्ट है वो तो जरूरी है ही, जो अपने पढ़ते हैं प्री के अंदर, वो सब जी। नहीं, सेकंड करा दिया ना मैंने बीच में, फिर थर्ड के बाद सेकंड पे आई थी। हाँ देखो, नहीं मैं बता देती, ध्यान कहाँ था आपका। ये देखो प्रॉपर, अच्छा है मैं पेन यूज करती हूँ। ये देखो, सेम ही था, तो आपको लगभग सेम ही चीजें घूमेगी इसके अंदर, कुल मिला के बात ये एक ही ले लो आप। कल की मिल गई थी क्या की आपको? हम्म। कोई दिक्कत नहीं, इसको साथ रखो ना, जब रिवीजन करो उसको उसको साथ पढ़ लेना, ऐसे कोई जरूरी नहीं हर चीज आप नोट करो। और इसको सबको एक फॉर्म मतलब उसमें डाल देना फोल्डर के अंदर, डे वाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, आज की क्लास ओवर हो गई अपनी, थैंक यू आप